हेलो पेशेंट्स, और आज का बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज मैं बात करूंगी रिगार्डिंग वो पेशेंट्स जिनकी शुगर की बीमारी रहती है प्रेगनेंसी के अंदर। बहुत सारे डाइट प्लान्स और डाइट चार्ट्स आप लोगों को मिलते हैं, आप लोग उसके हिसाब से चलने के लिए बोला जाता है, बट बहुत सारे पेशेंट्स उस चीज़ को बहुत सीरियसली फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन आज का वीडियो मैं उन लोगों को सीरियसली फॉलो करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होता है प्रेगनेंसी का। देखिए, 3 वैरायटीज़ होती हैं डायबिटीज़ की प्रेगनेंसी के अंदर। एक तो वो वैरायटी ऑफ पेशेंट्स जिसके अंदर जो लोग पहले से ही डायबिटीज़ से पीड़ित थे और बचपने से डायबिटीज़ से पीड़ित है, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। ऐसे पेशेंट्स को अगर प्रेगनेंसी होती है और उनको डायबिटीज़ उसके अंदर भी कंटिन्यूड होता है, नंबर 1। नंबर 2, वो वैरायटी ऑफ पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ टाइप 2 था, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले उनको डायबिटीज़ था और प्रेगनेंसी के अंदर भी कंटिन्यू होता है। एक तीसरी वैरायटी होती है डायबिटीज़ की, जिनको पहले डायबिटीज़ नहीं था लेकिन अब जाके प्रेगनेंसी के अंदर उनको डायबिटीज़ किसी वजह से प्रेसिपिटेट कर गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं GDM, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मिलाइटिस। ये तीनों ही वैरायटी के पेशेंट्स काफ़ी हाई रिस्क हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये होती है कि बच्चा बहुत हाई रिस्क पे रहता है फॉर वेरियस कंजेनिटल मैल्फॉर्मेशंस। अगर कंट्रोल्ड ब्लड शुगर्स हैं, शुगर अच्छे से कंट्रोल नहीं है, जो बहुत सारे टेस्ट के थ्रू हम लोगों को पता चलता है, तो बच्चे के ऊपर बहुत सारे एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शुरू से ढंग के टाइम पर अल्ट्रासाउंड्स करवाए जाएं और ब्लड टेस्ट और ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी कराए जाएं। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके ब्लड को कंट्रोल में रखने के लिए या तो ब्लड के लिए ये दवाइयाँ ली जाएं, जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स बोलते हैं, जिसको OHA बोलते हैं, या फिर इंसुलिन पे डाला जाए पेशेंट को, जिससे आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे। ये दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और बच्चे के विकास को मद्देनज़र रखते हुए आपकी विजिट्स एज कम्पेयर टू बाकी पेशेंट्स थोड़ी सी बढ़ जाती हैं टू योर गायनेकोलॉजिस्ट, और वो आपको समझाते हैं ना सिर्फ सही टाइम पर ब्लड शुगर का इन्वेस्टिगेशन कराना, सही टाइम पे बच्चे का इन्वेस्टिगेशन कराना, बल्कि ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए ड्रग्स या फिर इंसुलिन लेना, एंड एट द सेम टाइम अपार्ट फ्रॉम दैट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन द सेंस के अर्ली डिनर कीजिए, अर्ली लंच कीजिए, शॉर्ट इंटरवल्स पे थोड़ा थोड़ा खाना खाइए रादर देन टेकिंग अ लमसम मील एट पर्टिकुलर टाइम। फास्टिंग लेवल्स ऑफ मोर देन 7-8 आवर्स नहीं होने चाहिए किसी भी डायबिटिक प्रेग्नेंट पेशेंट के। तो वो आपको समझाया जाता है। एक आपको डायबिटिक डाइट चार्ट दिया जाता है जिसको आपको स्ट्रिक्टली अडियर करना है, जिसके अंदर वो सारे फूड्स जो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ाते हैं उनको नहीं लेना है। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बाद में बनाऊंगी, बट रिगार्डिंग किस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए डायबिटिक पेशेंट का, इसकी एक रफ जानकारी आज आपको दे रही हूँ, सो दैट आप लोग घर बैठे एटलीस्ट आपको इतना समझ में आ जाए कि हम लोगों को घर पे किस चीज़ पर ध्यान देना है और किस चीज़ पे उठ के अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है। सो वो चीज़, वो प्लान आपको गायनेकोलॉजिस्ट ही समझाएंगे, लेकिन राइट नाउ एट होम वो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको करनी है। दैट मीन्स आपको जितनी बार वो बुलाते हैं उतनी बार उनसे मिलने जाना है। एवरी टाइम आपको अपना शुगर कंट्रोल का उनको बताना है और अपना कंटिन्यूअस OHAs यानी कि ड्रग्स, इंसुलिन घर पे कंटिन्यूअस लेते रहना है। ना सिर्फ वो बल्कि शुगर मॉनिटरिंग भी घर पे करना बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम अगर आपको कोई डाइट चार्ट मिला है तो स्ट्रिक्टली अडियर टू इट। अगर उसमें लिखा हुआ है कि स्वीट्स आप नहीं खा सकते हैं, प्लीज़ डू नॉट ईट स्वीट्स, और अगर इसमें लिखा हुआ है कि आप स्वीट्स को कम कर दीजिए, खाइए लेकिन बिल्कुल कम मात्रा में, प्लीज़ अडियर टू इट। क्योंकि बहुत बहुत कॉम्प्लिकेशंस में मैंने पेशेंट्स को फंसते हुए देखा है विद हाई ब्लड शुगर। उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनके बच्चे को, सडन IUD यानी कि सडन बच्चे को का ख़त्म हो जाना पेट में ही, ग्रोथ बच्चे की या तो एकदम FGR में चला जाता है, या इतना बच्चा मोटा हो जाता है कि आफ्टर बर्थ इवन अ बेबी विथ 4 kgs एंड मोर ऑल्सो डज नॉट थ्राइव। सो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बहुत होता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हमको बिकॉज ऑफ फीटल डिस्ट्रेस जल्दी बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है, और उसके बाद भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी कि सांस लेने की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है डायबिटिक पेशेंट्स के बच्चों को। सो ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस दिमाग में रखते हुए आप लोगों को अपने गायनेकोलॉजिस्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना है, जो वो एडवाइस देते हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बच्चे के एक और बहुत इंपॉर्टेंट अंग यानी कि फीटल हार्ट का डायग्नोसिस, प्रॉपर डायग्नोसिस को हम फीटल इको कहते हैं, जो अराउंड 24 to 26 वीक्स पे होता है, वो कराना बहुत ज़रूरी है विद एनी पेशेंट हु हैज़ अनकंट्रोल्ड और इवन GDM फॉर दैट मैटर। हम तो रिकमेंड कराते ही हैं कि फीटल इको ज़रूर कराइए। बहुत सारे छोटे सेंटर्स में ये सबको बहुत
बहुत सारे लोग अवेलेबल नहीं होते फीटल इको करने के लिए, बट आपको उनको ढूंढ कर फीटल इको करा लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जिनका ढंग से विकास नहीं होता है हार्ट का, वो बच्चे पैदा होते से ही मर जाते हैं। और इसका बहुत बड़ा जो नुकसान होता है वो यही होता है कि हम लोगों ने पहले ये चीज़ नहीं जांची। अगर हम लोग को ये चीज़ पहले हम लोग डायग्नोस कर लेते तो शायद हम लोग उस टाइम बेटर प्रिपेयर्ड रहते ड्यूरिंग डिलीवरी फॉर दैट बेबी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। और अगर आपको इसके बारे में और भी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। द लिंक इज़ बीइंग flashed here, and you can always approach me and find out more through online consultation. I'll be more than happy to help you. Thank you.